वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं सक्सेस मिरर अप्रैल 2023 का। पहले देखते हैं समसामयिकी घटना संग्रह। इसमें पॉइंट नंबर 1, हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के लिए किस भारतीय मूल के नागरिक को नामित किया गया है? अजय बंगा। प्रतिवर्ष विश्व मुद्रण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 फरवरी। सनराइजर्स हैदराबाद ने किस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान बनाया है? एडेन मार्करम ने। सऊदी अरब ने किस खेल में पहली बार महिला टीम उतारी है? आईटीएफ प्रतियोगिता में। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता बन गई ऑस्ट्रेलिया। केंद्र सरकार ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया? 2024 तक। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022-23 के लिए विधानसभा में कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया? 6.9 लाख करोड़। राजधानी दिल्ली की नई मेयर चुनी गई है सैली ओबराय। 87 वर्ष पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर 40 वर्ष की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी जेम्स एंडरसन। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारतीय विदेश यात्रा पर हर महीने कितने अरब डॉलर खर्च कर देते हैं? 1 अरब अमेरिकी डॉलर। भारतीय मुक्केबाजी टीम के विदेशी कोच दिमित्री दिमित्रुक दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स ने जीता। G7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी जापान करेगा। विश्व चिंतन दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 22 फरवरी। झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजय कुमार मिश्रा। किस राज्य ने 49वें अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य उत्सव की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश। विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए हैं पूर्ण वाणिज्य सचिव वीवीआर सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय शतरंज के इतिहास में दो भाइयों को ग्रैंड मास्टर नाम मिला है। वे दोनों भाई हैं विघ्नेश एनआर और विशाख एनआर। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। हर वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी को। हम बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा सरकार की है। 2022-23 के रणजी ट्रॉफी खिताब की विजेता बनी है रणजी सौराष्ट्र। तुर्की में भूकंप में घाना के किस मशहूर फुटबॉलर का निधन होगा? क्रिश्चियन ओत्सो। पहली बार एशिया मिस्त्री चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंचा है भारत। रोहित शर्मा को पीछे छोड़ सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली शीर्ष भारतीय खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बन गए हैं। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन फिजी में हुआ। हाल ही में एरो इंडिया 2023 का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ। नेशनल टीम शतरंज चैंपियन बनी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बिहार राज्य सरकार ने अपने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा के लिए आवंटित किया है? 18%। हाल ही में महिला क्रिकेट टीम टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बनी है दीप्ति शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में किस अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? जल जन अभियान। दिल्ली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है मुंबई। दूसरी खेप में साउथ अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीते लाए गए। इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। समसामयिकी संक्षिप्तकियाँ। गिरीश चंद्र मुर्मू। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ जिनेवा ने 23 फरवरी 2023 को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपना बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना है। राजीव रघुवंशी। राजीव रघुवंशी को फरवरी 2023 में भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव पूर्व भारतीय फार्मा कोशिश आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक निदेशक हैं।
बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने परमेश्वर अय्यर का स्थान लिया है। अगले 2 वर्ष तक बीवीआर सीईओ रहेंगे। राजेश राय को देख लेते हैं। राजेश राय फरवरी 2023 में दूरसंचार विभाग के तहत पीएसयू इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त उनको किया गया है। आईटीआई लिमिटेड 1948 में स्थापित दूरसंचार प्रौद्योगिकी पीएसयू है। कंपनी के पास बेंगलोर, नैनी, रायबरेली, मनकापुर और पलक्कड़ में विनिर्माण सुविधाएं हैं। मेघना पंडित। भारतीय मूल की प्रोफेसर मेघना पंडित को फरवरी 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ट्रस्ट की सीईओ नियुक्त होने वाली वह पहली भारतीय बन गई हैं। के सत्यनारायण राजू। केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को तत्काल प्रभाव से केनरा बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। वह एलबी प्रभाकर की जगह लेंगे। राजू 1988 में पूर्ववर्ती विजया बैंक में शामिल हुए और बैंक ऑफ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे। रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज बन गई हैं। रुचिरा 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचित्र कुमार। इनको भारतीय सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है, सुचिंद्र कुमार को। नील मोहन। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक नील मोहन को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को फरवरी 2023 में दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के बाद साइप्रस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी की जगह रमेश बैस। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर की जगह अरुणाचल के ब्रिगेडियर वीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम, सीपी राधाकृष्णन को झारखंड, गुलाब चंद कटारिया को असम, शिव प्रसाद शुक्ला को हिमाचल, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त किया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशनन को नागालैंड का, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू क्या बन गए हैं? बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बन गए, निर्विरोध चुने गए हैं। आफशा खान। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने फरवरी 2023 में भारतीय कनाडी आफशा खान को पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त कर दिया है। खान 1989 मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के लिए काम शुरू किया था और फिलहाल वह पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। पुरस्कार और सम्मान को देख लेते हैं। राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। 2023 में पत्रकारिता के प्रति उनके योगदान के लिए पत्रकार ए.बी.के प्रसाद को फरवरी 2023 में राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हर वर्ष यह पुरस्कार प्रदान करता है। ए.बी.के प्रसाद ने अपने जीवन के 75 वर्ष पत्रकारिता को समर्पित कर दिए हैं। उन्होंने एपी में प्रमुख
पत्रिकाओं में एक संपादक के रूप में काम किया और उन्होंने 2004 से 2009 तक भाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम किया। बी मधुसूदन नायर को 2023 का ज्ञानप्पा पुरस्कार मिला है। कवि बी मधुसूदन नायर 2023 के गुरुवायूर देवशियोम द्वारा स्थापित ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। पुरस्कार में 50,001 रुपये और एक सोने का लॉकेट, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मधुसूदनन को साहित्य के क्षेत्र में उनके समग्र योगदान को देखते हुए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया। नायर एक भारतीय कवि और मलयालम साहित्य के जिन्हें पाठ के माध्यम से कविता को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। केरल साहित्य अकादमी ने उन्हें 1993 कविता के लिए अपने वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। रिकी केज को तीसरी बार मिला ग्रैमी पुरस्कार। भारतीय कंपोजर रिकी केज तीसरा ग्रैमी जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिए हैं। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता। यह केज का लगातार दूसरा ग्रैमी अवार्ड है। अमेरिका में जन्मे रिकी केज ने मशहूर ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अपना यह अवार्ड शेयर किया। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 फिल्म समारोह निर्देशालय ने फरवरी 2023 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का खिताब जीता। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन। फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस बार 2023 दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी मुंबई करेगा। इसमें बेस्ट फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, द फिल्म ऑफ द ईयर RRR रही है। बेस्ट एक्टर रणबीर कुमार कपूर हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर हैं वरुण धवन भेड़िया के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस हैं विद्या बालन जलसा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर हैं आरवाल की चुप के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर हैं PS विनोद विक्रम मेधा के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग रोल है मनीष पॉल जुग जुग जियो के लिए। प्लेबैक सिंगर है सचेत टंडन। प्लेबैक सिंगर फीमेल नीति मोहन मेरी जान गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। क्षेत्र में बाफ्टा पुरस्कार 2023 की घोषणा। इंग्लैंड में रॉयल फेस्टिवल हॉल में फरवरी 2023 में क्षेत्र में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा की घोषणा कर दी गई है। सितारों से सजे समारोह में जर्मन एंड बॉर फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने 7 पुरस्कार जीते, जिसमें से 2 बड़ी जीत पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल थे। सोनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स फ्रॉम इंडिया को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो डैनियल रोहर की नौलनी को मिला। बेस्ट फिल्म रही है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। लीडिंग एक्ट्रेस केट ब्लैंचेट टॉर के लिए। लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलर एल्विस के लिए। बेस्ट निर्देशक एडवर्ड बर्जर ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। बेस्ट कास्टिंग है एल्विस की। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अडाप्टेड स्क्रीन प्ले ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है नौलनी डैनियल रोहर की। बाफ्टा राइजिंग स्टार अवार्ड एम्मा मैकी को। सपोर्टिंग एक्ट्रेस कैरी कांडन, बहुत सारे हैं। अगला है BK पांडियन को FIH प्रेसिडेंट अवार्ड। FIH उड़ीसा हॉकी विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के फाइनल में FIH के अध्यक्ष
तैयब इकराम ने हॉकी में सराहनीय योगदान के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री के सचिव पी.के. पांडियन को एफआईएच राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया। एनटीपीसी ने लगातार छठे वर्ष एटीटी बेस्ट अवार्ड 2023 जीत लिया है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी यूएस ने फरवरी 2023 में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी 2023 में घोषणा की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए होते हैं। 14 मई 1946 को जन्मे धर्माधिकारी ने गत 30 वर्षों से एक समाज सुधारक के रूप में अंधश्रद्धा निर्मूलन और आदिवासी बस्तियों में व्यसन मुक्ति का काम कर रहे हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन आजकल बढ़ भी रही है, कई ऐसे बाबा लगे हुए हैं अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 की घोषणा कर दी गई है। इस पुरस्कार के तहत बेहतर पुस्तकों का चुनाव किया जाता है। पुरस्कार का मूल्यांकन एक पैनल द्वारा किया जाता है जिसमें कैलाश पिंजानी अध्यक्ष, भारतीय लेखक संघ के हैं, डॉक्टर दीपक पर्वत सुपरफास्ट लेखक के संस्थापक, और मुरली सुंदरम जो मौलिकता जैसे कारकों के आधार पर विजेताओं का चयन करते हैं। विजेता कौन रहे हैं? जेके राउलिंग, फैंटास्टिक बीट्स, द सीक्रेट्स ऑफ डम्बलडोर, गौर गोपाल दास, एनर्जाइज योर माइंड, ए मॉन्क्स गाइड टू माइंडफुल लिविंग, दीपक चोपड़ा है। सफलता के 7 आध्यात्मिक नियम, कमलेश पटेल, द विजडम ब्रिज, जेब किन्नी, एक कायर बच्चे की डायरी, डायपर ओवरलोड के लिए, असनीर ग्रोवर, दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप, रस्किन बॉन्ड को हाउ टू लिव योर लाइफ, नमता थापर को द डॉल्फिन एंड द शार्क, स्टोरीज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, स्नेह देसाई, सुनील तुलसियानी और ब्रायन ट्रेसी, धन का परम रहस्य, राज सामनी, build.com, थिंग्स यू विश यू वर थॉट इन स्कूल, भूपेश सिंह राठौड़ को द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के लिए, दीपक बजाज को 60 मिनट में नेटवर्क मार्केटिंग, दीप्ति नवल, ए कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड, ए मेमोयर, स्मिता गोस्वामी को फैमिली रन टू फैमिली लेड, सुभद्रा इलान, एक आकर्षक करियर, अध्या दुबे, हमेशा अद्वितीय रहें, नवीन रुबेन डॉसन, चिमेरा के लिए, राजीव कुमार दुबे, उर्वी के लिए, डॉक्टर सोमेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, ब्रह्मांड के रहस्य, जहाँ तथ्य कल्पना से अधिक दिलचस्प हैं, अंकुश पारे, हकलाहट पर काबू पाने और प्रभावी वक्ता बनने का रहस्य, पराग पांड्या, पदघा के लिए, जापानी संस्करण, बुशो किका, मोसेनला आरजमीर, विदेशी इंजन इन फ्लैट्स, ए लाइट ऑफ पेसेज इन पोएम्स, गैरी बेंकेट को मेरे जीवन का सुपरस्टार साईं बाबा, डॉक्टर श्रीवेणी भी, आपकी पहली छाप के रूप में आत्ममूल, आपकी अभिव्यक्ति का हस्ताक्षर, आशुतोष मधुकर मराठे, द एक्स्ट्रा इन ऑर्डिनरी, डी.के. श्रीकुमार, बुद्ध बेलिचम, राखी कपूर, नाउ यू ब्रेथ, ओवरकमिंग टॉक्सिस रिलेशनशिप एंड एब्यूज, चंद्रमा चौधरी, द टेल्स ऑफ द अनकॉमन कॉमन्स, डॉक्टर पी मधुरमा रेड्डी, द अवेकिंग के लिए, आशीष पाटीदार, संपत्ति शास्त्र, सही संपत्ति खरीदने के लिए एक वैदिक गाइड, किरण सिद्धे, विद्यार्थी वेताल, ओशामा रेगाहा, यात्रा और विचार। विनेश और साक्षी को बीबीसी 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों का पुरस्कार मिला है। एस राजामौली की आरआर को HCA में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को ढाका में मिला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। उड़ीसा में स्वदेशी भाषाओं की उन्नति के लिए भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता
डॉक्टर मिश्रा को फरवरी 2023 में यह पुरस्कार 2021 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मातृभाषा के विकास में पुनर्वास और संरक्षण में असाधारण योगदान किया है। संसद रत्न पुरस्कार 2023 संसद रत्न पुरस्कार के लिए 13 संस्थाओं को नॉमिनेट किया गया। इसमें राज्यसभा के 5, लोकसभा के 8। संसदीय मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता वाली जूरी समिति ने इन सदस्यों का नाम दिया है। इन पुरस्कारों की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सुझावों के मद्देनजर वर्ष 2010 में की गई थी। उनका सुझाव भारतीय संसद में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित करने का था। विद्युत वर्ग महतो भाजपा झारखंड के हैं। डॉक्टर सुकांत मजूमदार भाजपा पश्चिम बंगाल के हैं। कुलदीप राय शर्मा कांग्रेस अंडमान निकोबार के हैं। डॉक्टर हीना विजय कुमार गावित भाजपा महाराष्ट्र के हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं पश्चिम बंगाल से। गोपाल चिन्या शेट्टी भाजपा महाराष्ट्र से। सुधीर गुप्ता भाजपा मध्य प्रदेश और डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्वे रंगकपा महाराष्ट्र एनसीपी रंगकपा। राज्यसभा से भी है। डॉक्टर मनोज कुमार झा हैं, जॉन ब्रिटास हैं, फैजिया तहमीन अहमद खान हैं, विशंबर प्रसाद निषाद हैं समाजवादी पार्टी से, छाया वर्मा है कांग्रेस छत्तीसगढ़ से। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है।